वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे होगे। शायद इतना इंतजार आपने ज़िंदगी में कभी किसी का किया होगा। इंतजार अब इतना ख़राब होता है कि जब आप किसी सड़क के किनारे खड़े हो, दोस्त को बुला रहे हो, वो कह रहे 2 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे। वैसे इसमें क्या हो रहा, आज आ रहा कल आ रहा, बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है। यूपी साई क्लास लेट क्यों? यूपी पुलिस के रिजल्ट की वजह से, मतलब कि मैं कंटेंट वगैरह दो क्लास का रेडी है, फिर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास। फिर मैंने कहा आज रिजल्ट आ गया तो फिर बच्चे मतलब आप लोग क्लास नहीं ले पाओगे, इस वजह से बड़ा बहुत दिखेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि भैया जो यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा यूपीपी का, उसके मार्क्स कब दिखेंगे, मार्क्स कब दिखेंगे। तो मैं मार्क्स के बारे में बात बता दूं। मार्क्स आज तक जितने भी आप भर्ती बोर्ड द्वारा जितनी भर्तियां हुई हैं आज तक की बता रहा हूँ, इस बार का तो कुछ पता नहीं भाई क्या होने वाला। अब आज तक तो लड़के पकड़े जा रहे हैं स्कैम में, उसकी तो बात ये लगे। तो मार्क्स कब दिखेंगे यूपी, जैसे कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, फिर आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपके मार्क्स दिखाए जाते हैं। आपको पहले मार्क्स नहीं दिखाए जाते, जैसे कि इसमें दिख जाते हैं एसएससी जीडी या सीबी, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं इनके कुछ पहले ही दिख जाते हैं इनके मार्क्स। तो इसके इसमें मार्क्स कब आते हैं? जब आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो सिलेक्टेड फाइनली सिलेक्टेड लड़के होंगे उनका भी आएगा। और यूपीएसआई में तो जिन जो सिलेक्ट हुए थे उनका भी आया था, जो नहीं सिलेक्ट हुए थे उनके भी मार्क्स आए थे। लॉगिन करो, उस पर डेट ऑफ बर्थ पड़ती थी और आपका रोल नंबर पड़ता था, तो आपके मार्क्स आ जाते थे। तो हो सकता है आज इस बार मार्क्स और रिजल्ट साथ में दें तो बहुत अच्छी बात, वरना 99% चांस है कि यहाँ पे आपका जो DVQST की रिजल्ट आएगा वो PDF फॉर्म में आएगा। कौन सा? PDF फॉर्म में आएगा, और वो आपको रिजल्ट मार्क्स नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए आपको मार्क्स के बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं सकती। नॉर्मलाइजेशन कितना क्या मिलेगा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता हो। बाकी यहाँ इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे किसी लड़के का कट ऑफ 180 या 190, मान लो 100 कट ऑफ गई 190, ठीक है, मैं एक अंदाज़ा ले रहा हूँ, 190 कट ऑफ गई और किसी का 180 पे इस शिफ्ट में नंबर आया, तो इसका मतलब कम से कम 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला ही मिला है। तो ऐसे करके सब लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, समझे। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में ही दिखेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यूपीएसआई 2021 एक वैकेंसी हुई थी। आज तक भर्ती में, आज तक यूपी में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, यूपी में जब से उत्तर प्रदेश बना है तब से आज तक ऐसा कोई वैकेंसी नहीं हो जो 100% फेयर हुई हो, 100% फेयर हुई है। योगी जी कहते हैं, मैं आपको मतलब इसको बता दूं पहले, यूपीएसआई 2021 में वैकेंसी आई थी, यूपीएसआई 2021 की 9534 वैकेंसी। और उस 9534 में आज भी 90% लड़के धांधली वाले हैं, दुनिया को पता धांधली वाले हैं, और 10% लड़के फेयर हैं। कट ऑफ उसमें इतनी हाई गई थी आप इतना सोच नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन की ऐसी की तैसी हो गई थी, जैसे रेडियो ऑपरेटर में इस बार क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन की ऐसी की तैसी हो गई। क्यों? क्योंकि किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में लगभग में 10 से 5 लड़के हर शिफ्ट में बैठे थे, मतलब हर सेंटर पे, शिफ्ट में नहीं हर सेंटर पे। तो समझो कितना ज़्यादा स्कैम हुआ होगा। वही हाल है कि यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी हुई, उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद में अब सबकी पोस्टिंग हो गई। अब भी लड़के पकड़े जा रहे हैं, लड़कियां पकड़ी जा रही हैं। देखो ना कि आगरा एसपीएस इन्फो सेंटर है, इन्फोटेक सेंटर में महिला साल भर बैठी थी। ये तो वो लोग पकड़े गए हैं जो जो अपनी जगह पे दूसरे को बिठाया था। जैसे कि आपका पेपर है और आपकी जगह पे कोई अच्छा पढ़ने वाला कोई दूसरा बैठ गया, तो इसमें क्या है कि ईटा निवासी मालती ने 17 नवंबर 2023 को परीक्षा 2023 को सीधी भर्ती की जगह अपनी जगह साल भर को बैठाया था। उसने वह खेल आगरा के आगरा के पीली पोखर हाथरस रोड स्थित एसपीएस इन्फोटेक परीक्षा केंद्र पर साल भर गैंग की मदद से किया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो रिपोर्ट खुलासा हुआ। अब पता है, जब आपका सेंटर पे जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट लगता था, फिंगरप्रिंट वगैरह लगता था, तब उसके बाद आपको आगे के लिए प्रोसेस के लिए, जैसे एग्जाम के लिए देने आगे मतलब कहा जाता था हाँ अब एग्जाम दो जाके। लेकिन इन्होंने अपनी जगह पे बैठा दिया। तो मात्र वही लड़के पकड़े हैं जिन्होंने अपनी जगह पे बिठा दिया था, और जिनका लड़के भी बैठ गए थे उनका कौन होगा? जो बीपीएन से जिनका होता है, बीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें क्या हुआ था कि लड़के अब खुद गए थे, जिनको मतलब सिलेक्शन लेना है, जो बच्चे मतलब रियल फेस वाले गए थे, उनके फिंगरप्रिंट भी फेस हो गए थे। लेकिन कंप्यूटर हैकिंग द्वारा, कंप्यूटर हैक करके बाहर से सॉल्व किया जा रहा था क्वेश्चन, बीपीएन से मतलब पड़ोस से दूसरी लाइन पर, दूसरे रूम तक अलॉट कर दिए गए थे। जैसे लड़का इस वाले जो सेंटर भर्ती बोर्ड ने अलॉट किया इसमें बैठा, लेकिन इसका पेपर थोड़ी दूर दूसरे घर से बैठे वहाँ से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ से तुरंत सॉल्व किया जा रहा है पेपर। तो समझो कि कितना बड़ा स्कैम हुआ था। और ये वैकेंसी, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, मैं आज भी कह रहा हूँ और ये डंके की चोट पर तब तक कहता रहूँगा जब तक कि कोई नहीं कहता। मैं भी इस बात को 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये भर्ती यूपीएसआई 2021, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, यूपीपी का एग्जाम हुआ, ऐसे ही एग्जाम था। एक व्यक्ति विशेष ना गए होते, विवेक सर एकदम फुल तैयारी में थे, जैसे आत्मदाह करने को दिन तैयार थे। भर्ती बोर्ड फुल प्रेशर में था, और भर्ती बोर्ड उस दिन रात को, जैसे यूपी पुलिस का ये नहीं हुआ था कि
नोटिस आ गई थी, उसी दिन नोटिस आ गई थी। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जो आप सबके चाहते भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस दिन क्या किया था कि पहुंच के पहले तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा कहा कोई स्कैम नहीं हुआ। इस बार भी कह रहे थे स्कैम नहीं, तो लेकिन आपको अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो इसके लिए क्या किया जाए, जो लड़कों के साथ नहीं खड़ा हो वो कभी चाह ही नहीं सकते, कभी नहीं कोई वो टीचर चाह सकता है। और वो इसलिए नहीं चाह रहे थे, उन्होंने खुद मतलब स्कैम कराया था, उन पे एफआईआर वगैरह भी उन लोगों पे हुई थी। तो क्या है, जब राजनीतिक पकड़ पैसा होता तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई अभी भी 384 मार्क्स वाले को माला पहनाया जा रहा है। यूपीएसआई में 384 मार्क्स लाकर उसे माला पहनाया जा रहा है और कह रहा है कि फेर लड़का हुआ है। और उनके उनके क्या, विवेक सर का थोड़ा बहुत फंसा भी था क्वेश्चन पेपर। मैं कह रहा हूँ कि आप जितने भी ऑनलाइन कोर्स खरीदे हो, जितने भी उस टाइम पे, उनसे कहो 40 क्वेश्चन आपके थे किसमें, जीएस में। मेन चीज़ होती है जीएससी सिलेक्शन जाती, 40 में क्या 4 भी क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए फंसे थे, 4 भी मौलवी या किसी भी टॉपिक के स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, 4 क्या 10 क्वेश्चन भी मांग लो तो नहीं निकलेंगे। लेकिन सबको अपना माला पहनने के लिए जाना था और वो टीचर खुद शामिल थे, वरना उस दिन वो व्यक्ति विशेष ना जाते उस दिन धरने में तो शायद विवेक सर को गुस्सा नहीं। विवेक सर इसलिए गुस्से में थे क्योंकि वो अकेले लड़ रहे थे और कोई उनके साथ नहीं दे रहा था। से मतलब कि लड़का जिनके साथ इमोशनली जुड़ा होता है उनके साथ तो ना लड़का नहीं था, विवेक सर के साथ में लड़का नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़े हुए थे लड़के। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको लगता होगा बुराई है लेकिन सच्चाई है, और सच्चाई से मैं कभी नहीं इसको कभी भी नहीं पर्दा डालने दूंगा। जब भी मौका है तो कहेगा। देखो इन्फोटेक टैंक पर यहाँ पे अभी भी जो यूपीएसआई में लड़के सेलेक्ट हुए अभी भी पकड़े जा रहे हैं। यही हाल यूपी पुलिस में होता। यदि विवेक सर और वो अरुण सर बहुत सारे थे, ये लोग न जाते, जिनको जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनको मतलब चाह रहे हो कि हाँ वो तो सबसे लास्ट में गए थे, उन्होंने इस एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उनका टेलीग्राम आज भी होगा कि और लिखा था कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वो बोलते हैं सरकार की जुबानी, और जो सरकार की जुबानी बोलता है वो कभी सच बोल ही नहीं सकता है। अब देखो अलीगढ़ के गौरव को लोग बैठाया गया था, लगभग 4 लड़के पकड़े गए आज। तो भर्ती जब तक रहेगी तब तक लड़के पकड़ते जाएंगे। यूपीएसआई अगली वैकेंसी आएगी तो उसमें देखो एक मात्र यूपी पुलिस वैकेंसी एक ऐसी है जो 60,244, शायद हो सकता है इसमें स्कीम ना के बराबर हुआ भी हो तो शायद ही 5% से ज़्यादा हुआ हो, इससे ज़्यादा इसमें स्कीम नहीं हुआ होगा। स्कीम मतलब ना के बराबर एक सबसे मतलब कहा जाता है सबसे भ्रष्टाचारी में सबसे अच्छा भ्रष्टाचारी में ढूंढना है तो यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी होगी। अब बाकी रिजल्ट आ जाए या कल आए वो अलग बात है, आगे वैकेंसियां आएंगी। अब आप योगी जी को सुन लीजिए, योगी जी क्या करते हैं कि उन्होंने वो कहते हैं कि जो माफिया होते हैं जैसे बालू माफिया या कोई भी माफिया होता है वो समाज को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए उनका एनकाउंटर कर देते हैं। वो तो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाते होंगे, बहुत ज़्यादा जब पहुंचाते होंगे तो 50,000 लोगों को क्या हानि पहुंचाते होंगे। लेकिन जो भी पेपर लीक वाले होते हैं, पेपर लीक वाले 50 लाख परिवारों को, 1 करोड़ परिवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। काश इनका 1-2 का एनकाउंटर हो जाए, जैसे एक वो ये देखो इनको ईडी को भी कल पकड़ा, पेपर लीक मामले आरोपियों को ईडी के सामने कल पकड़ा गया। इतना गुस्सा आता है, कितनी जिंदगी बर्बाद होती है। ईडी को आरोपियों ने बताया कि बैंक में जमा करते थे अभ्यर्थियों की मिली रकम, और इसमें शामिल कौन कौन है कि मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा और एक और था कोई रवि अत्री। कुछ नहीं, इनको ज़्यादा नहीं, इनको वही हाल जो जैसे नहीं कि इनका होता है कि अभी बहराइच में जो दंगा हुआ था उनका हुआ था, और बाकी और भी बहुत सारे इनकाउंटर। कुछ नहीं, इनको ले जाइएगा जंगल में ले जाइएगा और इनको एक बोले खिलौने वाला वो आता है, तमंचा आता है, तमंचा ना, कट्टा जिसे बोलते हैं, कट्टा खिलौने वाला, वो इनको पकड़ा दीजिए और कह दिए भागिए, और बाद में दिखा दो कि तुम भागते जा रहे थे। कम से कम 50 गोली मारो, इनकी ऐसी ऐसी जगह पे गोली मारो कि इनको दोबारा हॉस्पिटल तक ना पहुंचे। बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 एनकाउंटर योगी जी करवा दें, और एनकाउंटर इनसे उम्मीद भी है लेकिन नहीं कराएंगे इनका एनकाउंटर। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार खुद शामिल होती है, सरकार और सरकार के लोग शामिल होते हैं, इसलिए एनकाउंटर नहीं। 3-4 बार जहाँ एनकाउंटर हुआ एकदम ही फिट हो जाएंगे। इतना गुस्सा होता है कि आप दिमाग मतलब उस लड़के से पूछो जो 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से बाहर होगा। यूपी पुलिस में ठीक है मेहनत से बाहर हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो पूरी उसकी भी कट ऑफ 320 जाना 95-134 के लिए इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं। आप रेडियो ऑपरेटर देख लीजिएगा, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसका डीबीपीएसटी तक नहीं करा पा रहे लोग, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एचओ में क्या हुआ पता नहीं, उसका क्या सिस्टम, उसका तो चलो रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ 360 गई है, जो कि फाइनल जाने के भी चांस नहीं थे, 360। तो इसमें सोचो कितना स्कैम हुआ होगा। इनको एक दो पकड़ो, इनकाउंटर करा दो, बस सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बाकी आपका रिजल्ट के लिए देखो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसमें तो 21 नवंबर लिखा ही है और 28 नवंबर से आपको डीबीपीएसटी की सब कुछ बातें भी कही गई हैं। तो मैं इसके लिए ज़्यादा क्या कहूँ, बस हमारे हाथ में सिर्फ इंतज़ार है, और आप लोग भी इंतज़ार कर करके थक गए हो गया, आखिर पता नहीं क्या है, इतना स्कैम हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जिसका हो जाए 60,244 में अपना खुशियाँ मनाना और आगे की तैयारी करना, क्योंकि अब आगे भी कभी ये चांस नहीं है या फ्यूचर में भी चांस नहीं है कि कभी भी भर्तियाँ फेयर हो पाएँ।
क्योंकि इसके स्कैमर जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं। अब तो चलो कानून बनेगा, थोड़ा कम स्कैम तो होगा लेकिन कम होगा, और यदि सरकार चाहे तो 2-4 कम इनकाउंटर करवा दे बस सरेआम, नहीं तो अभ्यर्थियों को दे दो बीच सड़क पे, यही निपटा लेंगे अपना केस। अब आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इतना इंतजार करना पड़ रहा है कि लोग मतलब कि आधे तो लड़के कह रहे भैया डिप्रेशन से मैं जा रहा हूँ। बस 2 से 3 दिन और रह गए हैं 23 तारीख से पहले। आज भी चांस है लगभग में 50%, तो आज भी चांस है आज ना भी रिजल्ट आया तो इतना मान लीजिएगा 23 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब ये लोग पता क्या कह रहे हैं कि आचार संहिता का हम प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं रिजल्ट दे पा रहे हैं। आचार संहिता आपका कल पड़ गया और इतना बड़ा भी चुनाव भी नहीं था, 10 सीटों पे चुनाव था, कौन सा पूरा चुनाव था, तो आचार संहिता वहाँ लगी होगी पूरे देश में, पूरे थोड़ी ना उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, वो आचार संहिता मानी जाएगी, तब आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन रिजल्ट के लिए नहीं, यही आपका इलेक्शन का रिजल्ट होता है तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है, तो इनको सुधारना पड़ेगा। और मैं आज कह रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड के जो ट्विटर हैंडल है, भर्ती बोर्ड का जो ट्विटर हैंडल है, इस पे क्या करिएगा कि आप जाइएगा ट्विटर हैंडल पे जाइएगा और वहाँ पे डिक्लेयर करके, ट्विटर हैंडल नहीं, ट्वीट नहीं, कंपेन नहीं चलाना है। जो भर्ती बोर्ड का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड करके ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे जो 2 नंबर वाली है, वहाँ पे कम से कम जितने भी लोग हो, कम से कम आज फ्री में ही तो बैठोगे, कम से कम 10,000 कमेंट करके आओगे डिक्लेयर रिजल्ट टुडे, डिक्लेयर रिजल्ट टुडे, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएंगे। हो सकता है कि उनको एकदम प्रेशर डालेगा, हाइप बनाएगा कि रिजल्ट आज ही आना चाहिए, देखें रिजल्ट नहीं आता है तो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरी बात है कि इतना ध्यान लीजिए, रिजल्ट चाहे 2 दिन लेट हो जाए लेकिन 15 जनवरी से पहले, 13 जनवरी से पहले आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अब जब 13 जनवरी से पहले आपका रनिंग हो जाएगा तो इतना मान लीजिएगा कि जनवरी लास्ट तक, क्योंकि जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार बता रहे यूपी में आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं, रनिंग के बाद, जैसे रनिंग आज लास्ट दिन है उसके 15 दिन के भीतर उसको फाइनल रिजल्ट दे देते। जैसे यूपीएससी 2021 वाला आया था, वो भी लगभग 12 जून की साइड आया था फाइनल रिजल्ट, और 4 या 5 जून को, शायद 5 जून को लास्ट बार रनिंग हुई थी, लास्ट दिन, यानी कि 7 दिन में फाइनल रिजल्ट दे दिया था। यही हाल यूपी पुलिस की पहली वैकेंसी में हुआ है। तो इतना समझ लीजिए कि रनिंग अपनी फुल करते रहिएगा और फुल अपनी तैयारी में रहिएगा, क्योंकि अब आप खुद सोचिएगा 21 नवंबर को, चलो आज तारीख है, ना मानो कल दे दिया, परसों तो 100% दे ही देंगे रिजल्ट। तो यदि रिजल्ट दे दिया इन्होंने और 28 नवंबर से डीबी, तो वही 10 दिसंबर के आसपास में, 15 दिसंबर के आसपास में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब रनिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर तो समझो कि बहुत तेज होगी, और रनिंग ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगी, हमें लगता है 20 दिन में रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि पर डे लगभग में 10-10 हज़ार लड़के पूरे उत्तर प्रदेश में रनिंग करेंगे, 75 जिलों में सेंटर हैं, तो हर सेंटर पर इनकी रनिंग होनी है। और 13 जनवरी से पहले इसलिए करा लें क्योंकि कुंभ स्टार्ट है, कुंभ में वहाँ भी पुलिस लगेगी, यहाँ भी पुलिस लगेगी, इसलिए आप अपना फिजिकल में इतना दम लगा दीजिएगा कि अंतिम वैकेंसी समझिएगा 60,244 वैकेंसी। फिर दोबारा फॉर्म आया, क्या हुआ, स्कैम ही हो गया, तो क्या करोगे, स्कैम, इसमें भर्ती थोड़ी फेयर हो रही है तो कटऑफ वगैरह भी कम जाने के चांस है। सुनने को तो यही आए वही 190-95 साइड में आपकी कटऑफ जा रही है जनरल की, बाकी भगवान जाने क्या है क्या नहीं। देखो, कहने को कोई कुछ कहे, कापियाँ चेक हो रही, वो भर्ती बोर्ड की अपनी जो कुछ भी कहे, लेकिन रिजल्ट आपका 30 अक्टूबर तक ही तैयार हो गया था। लेकिन सरकार, जो सचिव होता है, जिससे सबसे पहले गृह मंत्रालय में जाती है, तो सचिव तो गृह मंत्रालय तो योगी के पास है, तो योगी ने ही रिजल्ट रोक रखा था और किसी ने रिजल्ट नहीं रोका था। रिजल्ट आपका उसी टाइम पे तैयार होता, बस इन्होंने चुनाव की वजह से रिजल्ट एक रोक दिया। चुनाव वगैरह हैं तो रिजल्ट उस टाइम पे देंगे। अब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को देखिएगा और अपने खुशियाँ मनाएगा। बाकी जो भी होगा 60,000 ही सिलेक्ट होंगे, बाकी सब लड़के निराश होंगे। इसलिए आप अगले की तैयारी करिए, यूपीएसआई की तैयारी करिएगा, एसएससी जीडी की तैयारी करिएगा। 2-3 वैकेंसियाँ एकदम पैरेलल चल रही हैं, एनटीपीसी वाले बहुत लोग होंगे, सीजीएल का मेंस भी आ रहा है, तो उनकी सबकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस पर डिपेंड मत होगी, जिसके भी अच्छे नंबर हैं वो तो रनिंग कर ही रहा, और इसमें हो जाए फिर आप यूपीएसआई में लग जाना। और जो जैसे कि 1,000 का ग्रुप बनेगा, 1,000 का जो सिलेक्ट होंगे उनसे तो पैसे लिए जाएंगे। आज साफ मैंने सोच लिया है कि कोई फ्री की वैल्यू नहीं समझता है, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको उनसे फीस पड़ेगी, और जो नहीं सिलेक्ट होंगे उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में ग्रुप भी ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होगी। 1,000 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कंटेंट तो सबसे बेहतर यूट्यूब का होना ही है, तो फिर क्यों ना अच्छे से अच्छे लड़कों के साथ किया जाए। बाकी कोई भी जो जितने भी लोग पढ़ रहे हो कोई भी नहीं छूटेगा, आपको डेली क्लास मिलेगी, पीडीएम मिलेगी, टॉप 100 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको रटिए, उनको पढ़िएगा, और फिर आपको मॉक देना पड़ेगा। देखो मॉक के लिए मैंने सोचा है उन्हीं को जो मेन लोग करवाते थे, जैसे कि जो पेपर 2021 वाला जिन्होंने बनाया था, उन्हीं से हम भी बनवाएंगे, पेपर हमारा बना दीजिएगा। बाकी देखो हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, अच्छी बात है, यदि हो गए तो फिर हम कमाल इस बार यूपीएसआई में ही करेंगे।
बाकी आपने सबको बना दिया, हर टीचर को बना दिया जिसने आपके लिए मेहनत नहीं की। हमने आपके लिए जी तोड़ मेहनत की। यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा डंका बजा था, लेकिन आपने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना सपोर्ट बनता था। आप शेयर नहीं करते थे वीडियो की, कटा पता नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो हर कोई नहीं पढ़ता है, यदि आप शेयर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पक्ष में आने लगती हैं और फिर हम उतना बेहतर दे पाते हैं। आप पहले थंबनेल बनती थी, आप मैं नॉर्मल बना लेते, आप थंबनेल बनने लगी अच्छी खासी, तो धीरे धीरे क्या होती है चीज़ें पीडीएफ, अभी देखो स्पेशल टॉपिक में टाइप करा के पढ़ाने लगा हूं, तो हमें आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें राइटिंग के लिए ज़्यादा राइटिंग में क्या होता है थोड़े धीरे धीरे लिखना पड़ता है और हमें टाइम लगता है, तो हमारा वो टाइम बच जाता है, तो हम कंटेंट और बेहतर बना लेते हैं। तो इसलिए है, और कुछ भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेरा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, बस सपोर्ट करिएगा अच्छे से। और रिजल्ट की बार बार क्या ही चर्चा करें, आप लोग दुखी हो उसके लिए, जो कुछ भी है अब अपने हाथ में तो है नहीं कुछ, बस ठीक है। अब ज़्यादा बोलना भी नहीं है, एक 10 अब 48 घंटे और वेट कर लीजिएगा, 72 घंटे या 100 घंटे जो कुछ भी हैं, रिजल्ट तो आज के चांस, आज भी चांस है, ऐसा नहीं आज चांस ना, चांस फुल हैं। अब आना देना या नहीं देना उनके ऊपर काम। बाय बाय, लेबू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को रिजल्ट आता है तो फिर अच्छे से वीडियो आएगा, लाइव आएंगे आज, ठीक है, फिर आपको चर्चा करेंगे। बाय बाय।